नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर शानदार मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दे दी है। दिल्ली के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, इसके अलावा गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली की जीत के 5 बड़े कारण क्या रहे। तो सबसे पहले अगर कारण पर नजर डालेंगे तो दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और उसमें हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज को 0 पर पवेलियन भेजा। दरअसल जब दिल्ली ने गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर फेंका तो एनरिक नॉर्किया ने जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी की और वापसी कर रहे डेविड वार्नर को 0 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ ही हैदराबाद आ गई दबाव में और बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेविड वार्नर का आउट होना दिल्ली की जीत का एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि सभी को पता है डेविड वार्नर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि चलते हैं तो अपने दिन पर अच्छे टीम को हराने का मादा रखते हैं और बड़ा स्कोर बनाना वो बखूबी जानते हैं। तो ये पहला कारण रहा जिसकी वजह से दिल्ली को जीत मिली। दूसरे कारण पर अगर बात करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज को हैदराबाद के अर्धशतक न लगाने देना। यहां पर भी वही हुआ, एक एक गेंदबाजों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए और शानदार गेंदबाजी की। उसका नतीजा ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज 30 रन का भी स्कोर नहीं कर सका। हाईएस्ट स्कोरर उधर से अब्दुल समद रहे जिन्होंने 28 रन बनाए। तो आप समझिए कि गेंदबाजों ने किस तरीके से प्रभाव डाला और उनके किसी भी बल्लेबाज को अर्धशतक नहीं बनाने दिया। इसका फायदा ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद बड़ा स्कोर नहीं बना सका, जिसकी वजह से दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव कम हुआ। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये दूसरा बड़ा कारण रहा दिल्ली की जीत का। वहीं अगर तीसरे बड़े कारण पर बात करेंगे तो रबाडा, नॉर्किया और अक्षर पटेल की धारदार गेंदबाजी। नॉर्किया ने शुरुआत की और उन्होंने पहले ओवर में ही सबसे तेज गेंद फेंक दी आईपीएल 2021 की। उन्होंने डेविड वार्नर का विकेट लिया। उन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। इसके अलावा रबाडा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं स्पिनर अक्षर पटेल के हाथ में जब गेंद मिली तो उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन और 2 विकेट। मतलब इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर कुल 7 विकेट चटका दिए और रन के लिए भी तरसा दिया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाजों का ये शानदार प्रदर्शन जो रहा वो दिल्ली की जीत का तीसरा बड़ा कारण रहा। इसके अलावा धवन और अय्यर की जबरदस्त बल्लेबाजी। दरअसल शिखर धवन को T20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया, लेकिन उन्होंने आज यहां पर ओपनिंग करते हुए बता दिया कि अभी उनमें काबिलियत है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स को एक छोटे स्कोर के लिए जो चेस करना उतरा तो दिल्ली उसके लिए उन्होंने शानदार तरीके से पीछा किया और बिना कोई हड़बड़ाहट के उन्होंने रन बनाए। उन्होंने छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया और दिल्ली को मजबूती प्रदान की। साथ मिला उनको श्रेयस अय्यर का। मतलब वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर हालांकि धीमे खेले लेकिन मैच के अनुसार वो बेहतर खेले। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की और टीम को जिताए बिना वापस ही नहीं लौटे। मतलब श्रेयस अय्यर नॉट आउट लौटे। तो श्रेयस अय्यर और शिखर धवन की शानदार बल्लेबाजी इस दिल्ली की जीत का चौथा बड़ा कारण रही। वहीं अगर 5वें कारण पर बात करेंगे तो ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दरअसल ऋषभ पंत आए शिखर धवन के आउट होने के बाद और उन्होंने आते ही तहलका मचा दिया। जो जीत लग रहा था कि थोड़ा देर में मिलेगी या थोड़े ज़्यादा ओवर खेलने के बाद मिलेगी, वो जीत जल्दी मिल गई। उसका कारण रहा ऋषभ पंत का ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना। छक्के के साथ उन्होंने जीत दिलाई और बताया कि ऋषभ पंत में अभी T20 क्रिकेट के लिए वही दमखम है जो पहले वो खेलते जैसे आए हैं। ऐसे में कप्तानी पारी उन्होंने खेली, ताबड़तोड़ अंदाज में खेली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की जीत में 5वां और अहम कारण रहे उनके कप्तान ऋषभ पंत। खैर, आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बड़े कारण क्या रहे? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं।